नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज से मैं ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं क्लोथ डाइपरिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करूँगी। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो क्लोथ डाइपरिंग अपने बच्चे के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो इसमें मैं टॉपिक्स कवर करूँगी जैसे कि जो क्लोथ डाइपर होता है उसकी एनाटॉमी क्या होती है, यानी कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने तरीके के डाइपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें जो इंसर्ट्स होते हैं या सोकर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्या मटेरियल के होते हैं, आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए क्लोथ डाइपर खरीदते समय, यूज़ करते समय, उनका वॉश रूटीन क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकती हैं आप, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और साथ ही कुछ ब्रांड रिकमेंडेशन भी मैं आपको दूंगी ताकि जब आप अपनी क्लोथ डाइपरिंग की जर्नी स्टार्ट करें तो आपके लिए उतनी स्ट्रेसफुल ना रहे। इसके साथ ही मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि मैं अपने सेकंड चाइल्ड के लिए बर्थ से लेके अब जब वो 3 मंथ्स का हो गया है अब तक मैं उसके लिए क्लोथ डाइपर्स ही यूज़ कर रही हूँ, डे में भी और नाइट में भी। तो मैं आपको टिप्स दूंगी कि डे डाइपरिंग के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, नाइट डाइपरिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए सिलेक्ट करने से पहले। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स टिप्स मैं इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने वाली हूँ। और साथ ही अगर आप अपने न्यूबॉर्न के लिए न्यूबॉर्न स्टेज से क्लोथ डाइपरिंग स्टार्ट करना चाहती हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी क्लोथ डाइपरिंग की जर्नी न्यूबॉर्न स्टेज से ही अपने बच्चे के साथ स्टार्ट कर सकती हैं। तो इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लोथ डाइपरिंग की एनाटॉमी क्या होती है, यानी कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। क्योंकि आप कोई भी डाइपर परचेज करने जाती हैं तो जो डाइपर की डिस्क्रिप्शन रहती है उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे रहते हैं जो आपको शायद समझने में प्रॉब्लम हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लोथ डाइपरिंग की एनाटॉमी क्या होती है, यानी कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिससे आपको कोई भी डाइपर परचेज करने में ईजी रहेगा और साथ ही आपको ये समझने में भी आसानी होगी कि किस तरीके का डाइपर आपके बच्चे को बेटर सूट कर रहा है। क्लोथ डाइपर कुछ ऐसा दिखता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ये आउटर कवर, तो ये कवर का फ्रंट साइड है, यहाँ ये बटन्स जो रहते हैं ये फ्रंट साइड रहता है, और ये बैक साइड है इसका, इसको शेल भी बोला जाता है। ये यूजुअली वाटरप्रूफ मटेरियल का रहता है, तो जो भी गीलापन होता है वो बाहर आने से रोकने का काम इसका रहता है। और दूसरा पार्ट इसका होता है इंसर्ट, जिसको सोकर भी कहा जाता है, तो ये इनसाइड में इस तरीके से रहता है। यही वो पार्ट होता है जो बेबी का पी जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये जो इंसर्ट होता है जिसको कि सोकर भी कहा जाता है, ये भी अलग अलग लेंथ का, शेप का, मटेरियल का आता है मार्केट में। तो इसके बारे में डिटेल में मैं अपनी आगे इस वीडियो सीरीज़ में कवर करूँगी कि जो डाइपर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, इंसर्ट कौन कौन से मटेरियल के होते हैं, किस समय क्या यूज़ किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबसे पहले देखते हैं डाइपर के कवर को, उसकी क्या एनाटॉमी रहती है, यानी कि उसके किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो यहाँ मैं आपको 2 डिफरेंट डिज़ाइन के शेल्स यानी कि कवर दिखा रही हूँ। ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप किसी भी ब्रांड से परचेज करें तो डिज़ाइन अगर डिफरेंट है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये देखिए डाइपर का फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। सिमिलरली यहाँ ये इसका फ्रंट पार्ट है, यहाँ इसका बैक पार्ट है। ये जो आगे के पार्ट्स होते हैं इनको विंग्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए इसमें जो है विंग्स बहुत छोटे हैं, तो जो भी ये पार्ट रहता है फ्रंट पार्ट में उसको विंग्स कहते हैं। वहीं जो बैक साइड होती है यानी कि ये फ्लैप्स जो निकले हुए हैं इनको टैप्स कहा जाता है। यहाँ ये टैप्स कहलाएंगे। तो ये देखिए इसमें टैप्स कितने बड़े हैं और यहाँ पर जो है डिफरेंट डिज़ाइन है। उसके अलावा जो ये एरिया होता है इसको क्रॉच एरिया बोला जाता है, ये वाला जो पार्ट है। तो ये जो पार्ट होता है यानी कि ये जो विड्थ होती है इसको क्रॉच एरिया बोलते हैं। तो इसका क्रॉच का विड्थ इतना है। वहीं आप इस डाइपर में देखेंगे तो ये क्रॉच विड्थ जो है ये थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे क्रॉच विड्थ थोड़ा कम है। तो ये तब यूज़फुल रहता है अगर जैसे प्री मैच्योर बेबी है या फिर फर्दर 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद भी आपका बच्चा जो है साइज़ में थोड़ा छोटा है, तब ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फिर आपको बच्चे के हिसाब से क्रॉच एरिया देखना है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पतला है तो छोटे क्रॉच एरिया वाला डाइपर ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और ये जो बटन्स लगे हुए हैं अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो ये जो बटन्स लगे हैं इनको स्नैप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर ये भी बटन्स हैं, इनको स्नैप्स बोलते हैं। तो ये वाले जो स्नैप्स हैं आपको मैं फिर इस डाइपर में दिखा रही हूँ कि ये वाले जो स्नैप्स हैं
इस तरीके से डायपर को क्लोज करने के काम में आते हैं। तो ये वाली जो लाइन है इनको बोला जाता है टमी स्नैप्स, और जो नीचे वाली लाइन होती है उसको बोला जाता है हिप स्नैप। तो ये स्नैप इस तरीके से क्लोज हो जाता है। मैं आपको इस डायपर में भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्नैप्स रहते हैं। अगर डायपर क्लोज करना है तो इस तरीके से इसको रखने के बाद और ऊपर से यहाँ ये बटन्स लग जाते हैं। ये डायपर को क्लोज करने के काम आते हैं। तो स्नैपिंग सिस्टम भी अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें देखिए, जैसे मैंने दिखाया था कि ये स्नैप्स हैं, इस तरीके से ये बंद हो जाता है यहाँ पे। तो एक पैटर्न ये रहता है जहाँ ये जो बैक टैप्स हैं वो इस तरीके से विंग्स के ऊपर आके और ये क्लोज हो जाता है। और इस वाले जो डायपर की डिज़ाइन है उसमें पहले टैप्स आते हैं, यानी कि ये बैक पार्ट जो टैप कहलाता है पहले वो आता है। उसके बाद यहाँ पर जो विंग्स में बटन्स हैं उससे इसको क्लोज किया जाता है। तो इस सिस्टम को बोला जाता है साइड स्नैप। ये साइड में स्नैप दिए हुए हैं। वहीं ये जो डिज़ाइन है इसमें ये जो विंग है, विंग अंदर जाता है और टैब ऊपर आता है। तो विंग नीचे गया है, टैब ऊपर आया है, और इस डिज़ाइन में टैब नीचे है, विंग ऊपर है। तो ये डिज़ाइन अलग अलग रहती हैं अलग अलग डायपर की। यूजुअली जो इस टाइप के डायपर्स होते हैं, यानी कि जिसमें आपका विंग ऊपर रहता है, उसका क्रॉच एरिया काफ़ी छोटा रहता है कंपेयर टू इस टाइप के डायपर से। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। जो भी मैंने डायपर्स यूज़ किए हैं उसमें मैंने ये डिफरेंस नोटिस किया है। इसका क्रॉच एरिया देखिए आप, अगर दोनों डायपर्स को मैच किया जाए तो थोड़ा सा बड़ा है ये वाला डायपर। वहीं ये एक और डायपर शेल मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें जो बटन्स हैं यानी कि स्नैप्स हैं वो देखिए, ऊपर वाली जो रो है यानी कि ये जो वेस्ट स्नैप्स हैं वो 2 नंबर्स हैं और जो टमी स्नैप है वो सिंगल नंबर है। तो यूजुअली जब ये 3 नंबर्स रहते हैं इस तरीके से तो इसको ट्रायंगुलर स्नैप सिस्टम बोला जाता है। इसमें आपको ऑप्शन है यहाँ पे ये 2 बटन इस तरीके से लगाने का और नीचे की तरफ 1 बटन लगाने का। इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर स्नैप सिस्टम। और आप देखिए ये ऊपर की तरफ 2 बटन्स इस वाले पोर्शन में दिए हैं, यानी कि जो बैक टैब है उसमें 2 बटन्स ये एक्स्ट्रा हैं। तो इसको बोला जाता है क्रॉसओवर सिस्टम। क्रॉसओवर का मतलब होता है कि ये वाला जो फ्लैप है, अगर बच्चे की कमर का साइज बहुत छोटा है और यहाँ पे लगाने के बाद भी अगर लूज है तो क्रॉसओवर यानी कि इस तरीके से इसको ऊपर करके और इसको ऐसे लगाया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं क्रॉसओवर स्नैप सिस्टम। तो यहाँ ये कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिमिलर टाइप के डायपर्स हैं। यहाँ पे देखिए ये बटन्स दिए हुए हैं स्नैप्स। ये वाला जो टैब है इस तरीके से यहाँ पे भी क्लोज हो सकता है अगर बच्चे की कमर का साइज छोटा है, तो इसको बोलते हैं क्रॉसओवर। और इस वाले डायपर में देखिए यहाँ पे कोई स्नैप्स नहीं है, तो ये विदाउट क्रॉसओवर स्नैप वाला डायपर है। उसके अलावा डायपर में ये बटन्स रहते हैं, इनको बोलते हैं राइज सेटिंग स्नैप्स। तो ये वाला जो बटन है इसको आप यहाँ या यहाँ पे टक इन कर सकते हैं। तो ये रहता है जो ये राइज है यानी कि ये जो लेंथ है उसको सेट करने के लिए। तो अगर आप इसको सबसे छोटे वाले में करती हैं तो ये डायपर जो है स्मॉल साइज का हो जाएगा। तो अभी ये देखिए ये डायपर स्मॉल साइज का हो गया, ये छोटे बेबीज को काम में आ जाता है। वहीं अगर आप इसको ये सेकंड वाले में करते हैं तो ये डायपर का साइज जो है मीडियम हो जाएगा। तो मैंने सेकंड रो में लगाया है, अभी ये मीडियम हो गया। और वहीं अगर आप इस तरीके से इसको यहाँ पे स्नैप करती हैं फर्स्ट रो में तो ये साइज जो है लार्ज हो जाता है। और अगर आप बिल्कुल भी स्नैप नहीं करेंगी तो ये फुल साइज डायपर हो जाएगा। तो स्नैप जो रहते हैं ये वाले राइज सेटिंग वाले,
वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि आपका बच्चे का जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है आप उसके हिसाब से इसको जो है सेट कर सकती हैं। तो यूजुअली ये जो डाइपर्स रहते हैं 5 kg से लेके 17 या फिर 15 kg बेबीज़ के लिए यूज़फुल रहते हैं। तो अगर आप एक डाइपर 3 मंथ्स के आसपास ख़रीद रही हैं तो वही डाइपर आपके बच्चे के लिए 3 ईयर्स तक 2 ईयर्स तक ईजिली काम आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी बिल्ड कैसी रहती है। तो ये डाइपर का अंदर का पार्ट है। तो ये देखिए, ये फ्रंट साइड थी, मैंने ऐसे टर्न ओवर किया है इसको, ये फ्रंट साइड है, इसको टर्न ओवर किया है। तो जो अंदर का पार्ट रहता है उसमें इलास्टिक रहती है। देखिए ये बैक इलास्टिक है, यहाँ पे ये फ्रंट में इलास्टिक है और यहाँ पे लेग जहाँ पर आएंगे वहाँ दोनों साइड इलास्टिक है। इस डाइपर में फ्रंट साइड में इलास्टिक नहीं है, इसमें बैक में देखिए यहाँ इलास्टिक है। मैं आपको क्लोजर व्यू दिखाती हूँ, ये इलास्टिक है, लेग्स की तरफ इलास्टिक है। तो यहाँ फ्रंट में ये फ्लैप दिया हुआ है, इसको टमी गार्ड बोलते हैं। ये इसलिए दिया जाता है ताकि अगर बच्चे पेट के बल जो सोते हैं तो लीकेज का प्रॉब्लम ना हो, उसी चीज़ को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे फ्रंट में इलास्टिक दी हुई है ताकि ये अच्छे से जो है फिट हो जाए बच्चे को। ये बैक फ्लैप भी है इसमें। ये पॉकेट डाइपर है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि पॉकेट डाइपर्स क्या होते हैं, कवर डाइपर्स क्या होते हैं। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर सिंगल इलास्टिक है, तो इस डिज़ाइन को बोला जाता है सिंगल गसेट डिज़ाइन। तो गसेट कुछ नहीं, बस इलास्टिक को ही दूसरा नाम दिया गया है। तो यहाँ देखिए सिर्फ सिंगल लेयर है इलास्टिक की, इसको सिंगल गसेट डिज़ाइन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए डबल इलास्टिक है, ये एक इलास्टिक है, उसके अलावा फिर एक इलास्टिक यहाँ दी गई है। तो इस तरीके की डिज़ाइंस को बोलते हैं डबल गसेट डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन बेसिकली न्यूबॉर्न्स के लिए, या कह लीजिए जो बेबीज ब्रेस्ट फीड पर रहते हैं, जिनकी पूप जो होती है रनी रहती है, तो उसको कंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ये डबल इलास्टिक की वजह से इसमें लीकेज का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो मैं इसको पास्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। तो इस डिज़ाइन में से बिल्कुल भी पूप जो है लीक नहीं होती है। फिर यही डाइपर में ये टॉप की तरफ ड्राई फील लेयर होती है। इस वाले डाइपर में माइक्रो सूट की है ये ड्राई फील लेयर। इस लेयर का एडवांटेज ये रहता है कि ये जो भी पी होती है, कह लीजिए जो भी लिक्विड होता है, उसको इमीडिएटली नीचे की तरफ पास ऑन कर देती है और बच्चे को जो है गीलेपन का एहसास नहीं होता है। तो ये स्टे ड्राई लेयर है, बच्चे का बम जो है गीला नहीं रहेगा, इमीडिएटली ये लेयर लिक्विड को नीचे की तरफ पास ऑन कर देगी। वहीं इस वाले डाइपर में जो ड्राई फील लेयर है वो फ्लीस मटेरियल की है। ये देखिए डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ये फ्लीस है, ये माइक्रो सूट है, ये दोनों ही ड्राई फील लेयर्स हैं। कुछ डाइपर के कवर्स इस तरीके से भी रहते हैं जो सिर्फ PUL मटेरियल के रहते हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरीके की कोई ड्राई फील लेयर नहीं रहती। अब बात करते हैं डाइपर के साइज़ की। तो यूजुअली डाइपर 2 साइजेस में आते हैं, एक होता है न्यूबॉर्न साइज़, एक होता है फ्री साइज़। तो न्यूबॉर्न साइज़ होता है, उसका साइज़ देखिए थोड़ा छोटा रहता है। ये यूजुअली बच्चों को 0 से 6 मंथ्स तक आते हैं, या फिर बच्चे की बिल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार सिर्फ 4th मंथ तक ही ये यूज़फुल रहते हैं, कई बार 10th मंथ तक भी ये काम आ जाते हैं। वेट के हिसाब से भी इनका कैटेगराइजेशन रहता है कि 0 to 5 kgs या 8 kgs बेबी तक के लिए ये सुटेबल हैं। वहीं इनको बोला जाता है 1 साइज डाइपर, यानी कि ये यूजुअली 3 मंथ्स या कहते हैं 5 kgs से लेके जब तक बच्चा 17-18 kgs तक का नहीं हो जाता तब तक यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में एनाटॉमी सेम रहती है, जो भी फ्लैप्स है, राइस सेटिंग है, स्नैप्स है, विंग्स हैं, वो दोनों में ही सेम रहता है, बस डिफरेंस रहता है ये साइज़ का। अब मैं आपको सोकर के डिफरेंट डिज़ाइंस और टाइप्स दिखा रही हूँ। इनको इंसर्ट्स भी बोला जाता है, बूस्टर भी एक टर्म यूज़ किया जाता है। तो जो मेन इंसर्ट होता है, या कह लीजिए मेन सोकर होता है, उसको इंसर्ट बोलते हैं या फिर सोकर बोलते हैं। और इसके ऊपर हमेशा जो है एक ड्राई फील लेयर रहती है। यहाँ देखिए ड्राई फील लेयर है, यहाँ पर फ्लीस यूज़ किया गया है। और वहीं जो बूस्टर होता है वो थोड़ा साइज़ में छोटा रहता है। तो बूस्टर का काम होता है कि जो मेन इंसर्ट की एब्जॉर्बेंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो यूजुअली इसमें ऊपर की तरफ कोई भी ड्राई फील लेयर नहीं रहती है। ये मेन इंसर्ट है, इसमें देखिए ऊपर की तरफ ये ड्राई फील लेयर है। ड्राई फील लेयर यानी कि ये जो भी लिक्विड होगा उसको इमीडिएटली नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर देगी ताकि बच्चे को गीलेपन का एहसास ना हो। और वहीं जो सोकर है छोटे साइज़ का, इसको इस तरीके से पीछे स्नैप करने का ऑप्शन है। तो ये बटन दिया हुआ है, इसको यहाँ स्नैप किया जा सकता है और ये इस तरीके से फोल्ड करके डाइपर में रखा जाता है। तो इसको इस तरीके से स्नैप करने के बाद ये जो मेन डाइपर है
ये मेन जो इंसर्ट है उसको स्नैप किया जाता है। और इसको इस तरीके से फोल्ड करना रहता है। ये इस डायपर की इंसर्ट की डिज़ाइन है। हर डायपर में इस तरीके से फोल्ड करने का ऑप्शन नहीं रहता। तो आप देखिए कि जो अभी यहाँ पर जो ये एरिया है, यानी जहाँ पे बच्चा बेसिकली पी करेगा, वहाँ पर ये एडिशनल बूस्टर ऐड कर दिया गया है। तो उसकी एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाएगी। एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाएगी यानी कि जो डायपर है वो और लंबे समय तक काम कर सकता है। तो ये फोल्ड किया मैंने, इस तरीके से डायपर स्नैप होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एडिशनल लेयर आ गई। यहाँ पे इंसर्ट्स के ऊपर आप इस तरीके की जो ड्राई फील लाइनर्स होते हैं उनको यूज़ कर सकती हैं। तो लाइनर्स इस तरीके के पतले पतले से जो है पैड शेप्ड के रहते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है कि जो भी पूप होती है आप डायरेक्टली उसको फ्लश आउट कर सकती हैं स्प्रिंकलर का यूज़ करके। तो आपका पूरा डायपर जो है वो गंदा नहीं होता है। कुछ एक्सेसरीज हैं जो अगर आप अपने बच्चे को क्लोथ डायपर में रख रही हैं तो आपको यूज़ में आएंगी। ये है वेट बैग। ये भी PUL मटेरियल का रहता है, वाटर प्रूफ रहता है। तो जो भी डायपर सॉइल हो जाते हैं यानी कि ख़राब हो जाते हैं, आप कहीं बाहर हैं, तो इस तरीके के बैग में आप स्टोर कर सकती हैं। इसको बोलते हैं स्नैपी। ये जो आपके प्री फ्लैट्स होते हैं या फिर प्री फोल्ड्स होते हैं या फ्लैट्स होते हैं उसको टक इन करने में या कह लीजिए बांधने के काम में आते हैं। और ये डायपर पिन जो है ये भी उसी पर्पस के लिए रहती है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रही होगी। इसी वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगी टाइप ऑफ डाइपर्स के बारे में, जैसे कि पॉकेट डाइपर्स, कवर डाइपर्स, फिटेड्स, ऑल इन वंस, ऑल इन टू। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है, हर डाइपर की क्या क्वालिटीज़ रहती है या उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। और साथ ही आगे फ्यू पार्ट्स में मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि इंसर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से मटेरियल के बने होते हैं, किस समय क्या यूज़ करना चाहिए, डे टाइम डाइपरिंग के लिए आपको क्या यूज़ करना है, नाइट टाइम डाइपरिंग के लिए आपको क्या यूज़ करना है, क्या मेरे ब्रांड रिकमेंडेशंस हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जब भी मैं पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।